वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप सब अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को देखें और जांच करें कि क्या उनमें भी कुछ अनचाहे बदलाव आ गए हैं। जैसे नाखून अब स्वस्थ गुलाबी रंग के नहीं रहे, बल्कि धुंधले पीले या भूरे हो गए हैं। या नाखून की बनावट अब चिकनी नहीं रही, बल्कि मोटी, विकृत हो गई है, यहां तक कि पाउडर की तरह झड़ने लगी है। इन भद्दे और जिद्दी खराब और पीले नाखूनों से छुटकारा पाने के लिए क्या आपने भी बहुत सारे तरीके आजमाए हैं? दवा की दुकान से तरह तरह के महंगे मरहम और लोशन खरीदे, हर दिन लगाए, लेकिन असर हमेशा अस्थायी रहा। यहां तक कि अस्पताल जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन नाखून उखाड़ने की संभावित दर्द और लंबे और खर्चीले इलाज की अवधि के बारे में सोचकर आप हिचकिचा गए और पीछे हट गए। वास्तव में इस कष्टप्रद समस्या को हल करना इतना मुश्किल नहीं है। आपके किचन में ही दो बहुत ही सामान्य चीजें हैं जो हर घर में होती हैं: लहसुन और सफेद सिरका। जब उन्हें एक खास तरीके से मिलाया जाता है तो वे एक जादुई नेल रिपेयर लिक्विड बन जाते हैं जो उन जिद्दी फंगस को सुरक्षित और धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, जिससे आपके नाखून फिर से स्वस्थ, पारदर्शी और चमकदार हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ हमारे पूर्वजों से मिला ये बुद्धिमानी का नुस्खा साझा करूंगा, जिसे अनगिनत लोगों ने आजमाया है। यह तरीका बहुत आसान है, आप इसे एक बार देखकर ही सीख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लगभग कोई पैसा खर्च नहीं होता है। मुख्य विषय पर आने से पहले, यदि आप वास्तव में अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया पहले स्वस्थ जीवन 60+ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप भविष्य में और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। कृपया कमेंट सेक्शन में स्वस्थ लिखकर अपना सबसे अच्छा आशीर्वाद दें और मुझे अपना सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन भी दें। कई दोस्त जरूर सोच रहे होंगे, ये सिर्फ लहसुन और सफेद सिरका ही तो है, ये दो चीजें नाखूनों का इलाज कैसे कर सकती हैं? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? चिंता न करें, मैं आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। हमें न केवल ये जानना चाहिए कि ये क्या है, बल्कि यह भी जानना चाहिए कि ये क्यों काम करता है। इस विधि का सार लहसुन और सफेद सिरके के शक्तिशाली संयोजन में निहित है, जो एक और एक मिलकर 11 वाला प्रभाव पैदा करता है। पहले लहसुन की बात करते हैं। लहसुन सिर्फ हमारी मेज पर एक मसाला नहीं है। प्राचीन काल में इसे प्राकृतिक पेनिसिलिन कहा जाता था। आप लहसुन को सूंघ कर देखें, इसकी गंध कैसी है? क्या यह बहुत तीखी और उत्तेजक है? सही कहा, यह तीखी गंध ही इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी एलिसिन का स्रोत है। आधुनिक चिकित्सा अनुसंधानों ने यह साबित कर दिया है कि एलिसिन एक बहुत शक्तिशाली प्राकृतिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल पदार्थ है। विभिन्न प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने की इसकी क्षमता कुछ एंटीबायोटिक दवाओं से भी बेहतर है। हमारे नाखूनों में मौजूद फंगस एलिसिन से बहुत डरते हैं, इसीलिए इस नुस्खे में लहसुन मुख्य लड़ाकू की भूमिका निभाता है। इसका काम हमारे संक्रमित नाखून के अंदर गहराई तक जाकर उन फंगस को सीधे खत्म करना है जो नाखून के रंग बदलने और मोटे होने का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं सफेद सिरके की, जो हमारे हर घर में होता है। सिरके का उपयोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता। बाहरी उपयोग के मामले में सिरके का सबसे मुख्य काम नरम करना और बाधाओं को तोड़ना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कठोर चीजों को नरम करना। हमारे नाखून, खासकर वे मोटे और कठोर फंगल नाखून, बनावट में बहुत घने और सख्त होते हैं। वे महंगे लोशन इसलिए प्रभावी नहीं होते क्योंकि दवा अक्सर अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। जबकि सफेद सिरका, विशेष रूप से अनाज से प्राकृतिक रूप से बना सिरका, में एसिटिक एसिड होता है, जिसमें मजबूत पैठ बनाने और नरम करने की क्षमता होती है। यह एक मजबूत किले पर हमला करने जैसा है। संक्रमित नाखून किला है और सफेद सिरका गेट तोड़ने और दीवारों को गिराने वाले अग्रदूत की तरह है। यह पहले हमारे संक्रमित नाखून के कठोर केराटिन को नरम करता है और फंगस की ठोस रक्षा रेखा को तोड़ता है, जिससे नाखून थोड़े नरम हो जाते हैं। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और लहसुन को सिरके में भिगोते हैं, तो आप देखिए यह संयोजन कितना शानदार है। सिरका अग्रदूत के रूप में पैठ बनाने और नरम करने का काम करता है। फंगल नाखून की कठोर दीवार को नरम और ढीला कर देता है, ताकि बाद के हमले के लिए रास्ता खुल सके। इसके तुरंत बाद लहसुन, मुख्य लड़ाकू, मैदान में आता है। इसका शक्तिशाली एलिसिन तब आसानी से और गहराई से अंदर जा सकता है, सीधे फंगस के अड्डे तक पहुंच सकता है और फंगस को मारने का अपना मुख्य कार्य शुरू कर सकता है। एक रक्षा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा दुश्मनों को खत्म करने के लिए। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से अकेले किसी एक का उपयोग करने से कहीं बेहतर है। यही कारण है कि सिरके में भिगोया हुआ लहसुन
ये सरल संयोजन इतनी अद्भुत ऊर्जा जारी कर सकता है और उन जिद्दी समस्याओं को हल कर सकता है जिन्हें ठीक करने के लिए लंबे समय तक दवा की आवश्यकता होती है। अब जब हम सिद्धांत समझ गए हैं तो अगला कदम वो है जिसकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, इसे कैसे करें। मैं आपको पूरी प्रक्रिया का हर कदम स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। बस निर्देशों का पालन करें और आप कोई गलती नहीं करेंगे। पहला कदम, सामग्री तैयार करना। लहसुन। बेहतर है कि देसी लहसुन का उपयोग करें क्योंकि देसी लहसुन में आमतौर पर सफेद लहसुन की तुलना में अधिक एलिसिन होता है और इसकी लड़ने की शक्ति अधिक होती है। एक पूरी कली या 7-8 कलियां तैयार करें। सिरका, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9% या उससे अधिक की एसिडिटी वाला चावल का सिरका या सफेद सिरका ही इस्तेमाल करें। एसिडिटी जितनी अधिक होगी, नरम करने और पैठ बनाने का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। जब आप सिरका खरीदें तो बोतल के पीछे का लेबल देखें और उच्चतम कुल एसिडिटी वाला चुनें। चीनी, नमक आदि जैसे मसालों वाले सिरके का उपयोग कभी ना करें। कंटेनर, एक साफ, सूखा, तेल मुक्त कांच का जार तैयार करें जिसे कसकर बंद किया जा सके। आकार इतना होना चाहिए कि आपके तैयार लहसुन और सिरके उसमें समा सके। दूसरा कदम, भिगोने की तैयारी। लहसुन की बाहरी त्वचा छीलें और उसे चाकू से कुचल दें या स्लाइस में काट लें। याद रखें, इसे कुचलना या काटना बहुत जरूरी है क्योंकि साबुत लहसुन में केवल एलिन और एलिनेज होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जब लहसुन की कोशिका भित्ति टूट जाती है तभी ये दोनों मिलकर एलिसिन बनाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। कुचले हुए लहसुन या स्लाइस को तैयार कांच के जार में डालें। 9% एसिडिटी वाला सिरका डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सभी लहसुन को पूरी तरह से ढक ले। ढक्कन को कसकर बंद करें और बोतल को ठंडी हवादार जगह पर रखें और इसे भीगने दें। इसे कब तक भिगोना है? कम से कम 3 दिनों के लिए। यदि आप इसे 1 सप्ताह तक भिगो सकते हैं तो प्रभाव और भी बेहतर होगा। यह भिगोने की प्रक्रिया एलिसिन को सिरके में पूरी तरह से घुलने देती है। समय जितना लंबा होगा, इस रिपेयर लिक्विड की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी और औषधीय शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। तीसरा कदम, सही उपयोग। भिगोने के बाद हम इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। नाखून की तैयारी। उपयोग करने से पहले अपने संक्रमित नाखून को गर्म पानी में लगभग 10 से 15 मिनट तक भिगोकर नरम कर लें। फिर एक नेल फाइलर या छोटे चाकू का उपयोग करके नाखून की सतह पर मोटे, असमान और ढीले हिस्सों को सावधानी से और धीरे से खोलचें। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यथासंभव बाधाओं को दूर करना है ताकि हमारा रिपेयर लिक्विड बेहतर तरीके से अंदर जा सके। दवा लगाना। एक कॉटन स्वैब रुई की फाहे का उपयोग करके हमारे तैयार सिरके में भिगोए हुए लहसुन के लिक्विड को पूरे संक्रमित नाखून की सतह पर और नाखून के दरारों में समान रूप से लगाएं। पैक करना। लगाने के बाद एक छोटा टुकड़ा रुई या कॉटन पैड लें, इसे सिरके लहसुन के लिक्विड में पूरी तरह से भिगो दें और फिर इसे संक्रमित नाखून पर रखें। अंत में एक बैंड एड या प्लास्टिक रैप का उपयोग करके दवा वाले रुई लगे नाखून को पूरी तरह से लपेट दें ताकि इसे पैक किया जा सके। यह पैकिंग कदम यह सुनिश्चित करता है कि दवा लगातार और कुशलता से अंदर जाती रहे और सफलता की कुंजी है। कितनी बार बदलें? ये सलाह दी जाती है कि हर रात सोने से पहले ऐसा करें, फिर इसे लपेट कर सो जाएं और अगली सुबह उठकर इसे हटा दें। चौथा कदम, अवलोकन और प्रतीक्षा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपको बस जेंशर करना और अवलोकन करना है। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह तक लगातार उपयोग के बाद आप पाएंगे कि नाखून के मोटेपन और झड़ने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लगभग 1 महीने तक लगातार उपयोग के बाद आपको यह देखकर सुखद आश्चर्य होगा कि नाखून की जड़ में स्वस्थ, पारदर्शी नए नाखून धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको बस तब तक केंचिस करते रहना है जब तक कि स्वस्थ नाखून पूरी तरह से पुराने संक्रमित नाखून की जगह न ले ले। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के नाखून की वृद्धि की गति के आधार पर कई महीने या आधा साल भी लग सकता है, लेकिन कृपया याद रखें, तार में आज तक बहुत 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 करना है। आपका हर प्रयास आपके नाखून के स्वास्थ्य के लिए एक वोट है। इस विधि के बारे में आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे। मैंने कुछ सबसे आम प्रश्नों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और यहां मैं आपको विस्तृत उत्तर दूंगा। प्रश्न 1, क्या यह तरीका वास्तव में इसे जड़ से खत्म कर सकता है? उत्तर, यह तरीका फंगस के कारण होने वाले अधिकांश गैर गंभीर फंगल और पीले नाखूनों के लिए बहुत अच्छा सुधार प्रभाव डालता है। इसका सिद्धांत केराटिन को नरम करने के लिए सिरके के एसिड का उपयोग करना और फिर फंगस को मारने के लिए लहसुन का उपयोग करना है। लेकिन हर किसी की स्थिति अलग होती है
और संक्रमण की गंभीरता भी अलग होती है। यदि आपका फंगल नाखून बहुत गंभीर है या इसके कारण पेरोनीशिया नाखून के आसपास सूजन हो गया है या आप मधुमेह के रोगी हैं, तो ये सलाह दी जाती है कि आप पहले एक पेशेवर डॉक्टर से सलाह लें। ये विधि एक बहुत अच्छे सहायक उपचार के रूप में काम कर सकती है। प्रश्न 2, उपयोग के दौरान कैसा महसूस होगा? क्या दर्द होगा? उत्तर, अधिकांश लोगों को इसका उपयोग करते समय केवल हल्की ठंडक महसूस होती है। लेकिन अगर आपके नाखून के आसपास कोई घाव है या छल्ली क्षतिग्रस्त है, तो सिरके के संपर्क में आने पर आपको थोड़ी देर के लिए चुभन महसूस हो सकती है। यह सामान्य है। यदि चुभन बहुत तेज है या त्वचा पर लालिमा और सूजन दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा इसे सहन नहीं कर पा रही है और आपको तुरंत इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 3, क्या यह तरीका सुरक्षित है? इसके क्या दुष्प्रभाव है? उत्तर, कुल मिलाकर यह तरीका बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसमें पूरी तरह से प्राकृतिक खाद्य सामग्री का उपयोग होता है। एकमात्र जोखिम त्वचा में जलन का है। इसलिए दवा लगाते समय कृपया इसे केवल नाखून पर लगाने की कोशिश करें और आसपास की स्वस्थ त्वचा के साथ अत्यधिक संपर्क से बचें। यदि आपकी त्वचा विशेष रूप से संवेदनशील है, तो आप सुरक्षा के लिए पहले नाखून के चारों ओर वैसलीन की एक परत लगा सकते हैं। प्रश्न 4, सिरके में भिगोए हुए लहसुन के लिक्विड की एक बोतल को कितने समय तक संग्रहित किया जा सकता है? उत्तर, चूंकि सिरके में ही मजबूत संरक्षक गुण होते हैं, इसलिए जब तक इसे कसकर बंद करके ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसे कई महीनों तक रखना पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, सिरके में भिगोए हुए लहसुन के इस जादुई छोटे नुस्खे के बारे में आज के लिए बस इतना ही। आइए आज के मुख्य बिंदुओं को फिर से संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि आपको याद रखने और अभ्यास करने में आसानी हो। मुख्य सामग्री, देसी लहसुन प्लस 9% एसिडिटी वाला चावल का सिरका। मुख्य सिद्धांत, सिरका रक्षा को तोड़ने और नरम करने के लिए जिम्मेदार है, लहसुन फंगस को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। दोनों मिलकर प्रभाव को दोगुना करते हैं। बनाने की विधि, लहसुन को बोतल में डालें, सिरका डालकर ढक दें, कसकर बंद करें और कम से कम 3 दिनों के लिए भिगोएं। उपयोग की विधि, पहले अपने पैरों को भिगोएं और नाखूनों को फाइल करें, फिर कॉटन स्वैब से दवा लगाएं और अंत में गीले कॉटन बॉल और प्लास्टिक रैप से रात भर पैक करें। मुख्य मानसिकता, धैर्य, धैर्य और अधिक धैर्य। तब तक चेंज करें जब तक कि स्वस्थ नए नाखून पूरी तरह से न उगाएं। अंत में 4 और अनुस्मारक हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला बिंदु, सुरक्षा पहले, परीक्षण अवश्य करें। इससे पहले कि आप इसे औपचारिक रूप से उपयोग करें, कृपया एक कॉटन स्वैब से थोड़ी मात्रा में दवा लें और इसे अपनी बांह की भीतरी त्वचा पर लगाएं। आधे घंटे तक देखें। यदि कोई लालिमा, खुजली या अन्य असुविधा नहीं होती है, तो आप इसे अपने नाखूनों पर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, प्रकार को पहचानें, सही इलाज करें। यह विधि मुख्य रूप से सबसे आम फंगल नाखूनों को लक्षित करती है, लेकिन कुछ नाखून परिवर्तन पोषण संबंधी बीमारियों, एक्जिमा या अन्य आंतरिक बीमारियों के कारण हो सकते हैं। इन मामलों में यह विधि अप्रभावी है और आपको एक स्पष्ट निदान के लिए अस्पताल जाना होगा। तीसरा बिंदु, स्वच्छता पर ध्यान दें, क्रॉस संक्रमण से बचें। यदि आपके कई नाखून संक्रमित हैं, तो क्रॉस संक्रमण से बचने के लिए अलग अलग कॉटन स्वैब का उपयोग करना सुनिश्चित करें। सभी नेल फाइलिंग उपकरणों को उपयोग से पहले और बाद में अल्कोहल से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। चौथा बिंदु, प्रणालीगत उपचार, आंतरिक और बाहरी दोनों पर ध्यान दें। फंगल नाखूनों का विकास अक्सर शरीर में आंतरिक नमी और कम प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। बाहरी उपचारों का उपयोग करते समय कृपया एक हल्का आहार बनाए रखने, अधिक व्यायाम करने और अपने पैरों को सूखा और हवादार रखने पर भी ध्यान दें। इस तरह आप इसे जड़ से होने से रोक सकते हैं। आशा है कि आज साझा किया गया ये छोटा सा घरेलू नुस्खा उन दोस्तों की वास्तव में मदद कर सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यही पारंपरिक ज्ञान और घरेलू उपचारों का आकर्षण है। ये जीवन से उत्पन्न होता है, सरल और सादा है, लेकिन गहरे सिद्धांतों को समाहित करता है। सबसे अच्छी दवा भोजन है, सबसे अच्छा अस्पताल रसोई है और सबसे अच्छे डॉक्टर हम स्वयं हैं। आशा है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए पहले जिम्मेदार बन सकते हैं और जीवन में कुछ छोटी मोटी परेशानियों को हल करने के लिए ज्ञान और धैर्य का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आज की सामग्री आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया अपनी उंगलियों का उपयोग करने में संकोच न करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।